टोल प्लाजा पर चल रहा गतिरोध आज भी जारी रहा। लिखित आश्वासन के बाद हालांकि प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन के बाद प्रदर्शन कर रहे लोग मान गए, जिसके बाद चल रहा प्रदर्शन समाप्त हो गया। इससे पहले रविवार सुबह लोगों को पता चला कि टोल प्लाजा पर वाहनों से टोल वसूला जा रहा है। मौके पर विधायक सुरेंद्र भगत पहुंचे और उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। इस मौके पर एसडीएम अतर अमीन जरगर भी पहुंचे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से बातचीत की गई, जिसमें फैसला लिया गया कि अब 20 किलोमीटर के अधीन कमर्शियल वाहनों को टोल से माफ किया जाएगा। इसके अलावा टोल प्लाजा पर तमाम सुविधाएं देने के साथ लोकल लोगों की दिक्कतों के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। आरएसपुरा से मुकेश रैना की रिपोर्ट। आप सभी जानते हैं कि आज दूसरे दिन था प्रोटेस्ट का और आज भी सभी रोष में थे, क्योंकि हमारी जो जनता है वो यहाँ पर गरीब जनता है, जमींदार है। आप सब जानते हैं, जैसे कि आप 2 दिन में इतना समझ चुके हैं कि जो रिंग रोड निकला है, जो आपको दिख रहा है बहुत बड़ा, इसमें जाने में हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम जानते हैं जिन जमींदारों ने यहाँ पर लैंड प्रोवाइड करी है कि अभी तक उनको कंपनसेशन नहीं मिला है। आम जनता तो इसको बहुत एंजॉय करती है कि हाँ 10 मिनट में हम पार चले जाते हैं, 10 मिनट में हम सिटी का फासला तय कर लेते हैं। लेकिन उनसे पूछिए जिन्होंने जमीन दी है। तो पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो बात हुई है यहाँ पर 1 महीने का टाइम मिला है कि सारी जो हमारी बातें थी, जो हमारे पॉइंट्स थे, वो क्लियर हो जाएंगे 1 महीने में। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगी हमारे एमएलए साहब का कि उन्होंने बहुत अच्छा ये फैसला लिया। तो ये सभी की, आई थिंक सभी की से एकजुट होने से ही ये आज सक्सेसफुल हुई है ये चीज़। तो 1 महीने का टाइम है। बाकी आपको पता है कि जो रोड है, टोल को लेके जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें काफी समस्या आ रही थी कि टोल जो है क्षेत्र के लोगों को नहीं लगना चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल सही है, लोकल लोगों को नहीं लगना चाहिए टोल, क्योंकि आप जानते हैं एक लोकल लोग हैं यहाँ पर। इतना हाईटेक एरिया तो है नहीं यहाँ पर कि आप मॉर्निंग में एक बार गए। यहाँ पर जमींदार है, दिन में 10 बार निकल रहे हैं। अब आप बताएं दिन का 100 रुपये या 50 रुपये वो 10 बार निकलेंगे तो कितना मुश्किल होगा। तो ये टोल टैक्स जो है ना, वो बहुत गलत चीज़ है लोकल लोगों के लिए, क्योंकि ये सही नहीं है। और अगर इस पे बात होती है तो ये बहुत अच्छा फैसला होगा कि लोकल लोग जो हमारे वो सेफ रहे। सभी मीडिया भाइयों का जिन्होंने 2 दिन से यहाँ पे हमें सपोर्ट किया, और आप देखिए कि जो लोगों की जेन्युइन डिमांड थी, कल भी आप हमारे साथ थे, जो टोल जो बंद किया गया, उसके बाद इन्होंने रात को दोबारा खोला गया। जो गाड़ियों से टोल इन्होंने कलेक्ट किया, सुबह हमें पता चला दोबारा यहाँ पे आके बैठना पड़ा। एसडीएम साहब आए हैं, एसएचओ साहब आए हैं, बाकी भी ऑफिसर साहब आए हुए हैं। तो मेरे साथ मेरे मंडल अध्यक्ष हैं, सरपंच साहिबान हैं, पीआरआई मेंबर और लोकल लोग हैं और किसान हैं। खास करके जो लोगों की डिमांड थी कि लोगों ने जो जगह नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जो दी थी, जो उन्होंने लैंड ली है, आज तक कुछ लोगों को उसका कंपनसेशन नहीं मिला। 7 साल हो गए ये रोड बने हुए और इसका काम लगे हुए और लोगों को आज तक कंपनसेशन नहीं मिला। हमारी इनसे यही गुजारिश थी कि लोगों का इसका कंपनसेशन दिया जाए। उसके साथ साथ जो इन्होंने जो पीछे रातों रात जो टोल स्टार्ट किया है, इसके ऊपर देखिए आप, ना तो यहाँ पे कोई सुविधा, ना कोई फर्स्ट एड की सुविधा है और ना ही कोई टॉयलेट की सुविधा है। उसके साथ साथ जो जितने भी लिंक्स लगते हैं इसको उतरने के या चढ़ने के, वहाँ पे भी अभी तक वो सुविधा नहीं प्रोवाइड हो पाई है जैसी उनको लोगों को चाहिए। उसी के साथ साथ जो जहाँ पे जो इन्होंने बोला कि लोकल गाड़ियाँ जितनी हैं इनको जब तक ये कोई नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आती कि 20 किलोमीटर के दायरे में कौन कौन सी गाड़ी किस किस को छोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, सबको इन्होंने बंद किया गया है। इसी के संदर्भ में आज रखा गया था। लोगों की डिमांड थी कि इसको रिटर्न में लिए जाए। जैसे इन्होंने कल खोल दिया, ऐसा हो सकता है कि दोबारा खोल दें। लोगों में आक्रोश था और रोष था, तो इन्होंने लिखित में दिया हमें। इसके साथ साथ ही मेरी इनसे भी गुजारिश है, डिप्टी साहब से भी गुजारिश है, एसडीएम साहब से भी गुजारिश है, डीसी से भी गुजारिश है और तमाम ऑफिसर साहिबान से गुजारिश है कि ऐसा ना हो कि दोबारा ये हमें दोबारा कदम उठाना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो हम भी यही हैं, लोग भी यही हैं और ये लोग भी यही हैं और टोल भी यही हैं। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो लोग आके दोबारा धरने पे यहाँ बैठ जाएंगे। इस बार तो लोग उठ गए, मुझे लगता है अगली बार लोग उठेंगे नहीं। इतना ही मैं आप लोगों से अपील है कि इसको मद्देनजर रखते हुए पीआरआई मेंबर हैं, आप लोग भी अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसा मसला आता है तो मेरे संदर्भ में लाएं। एसडीएम साहब बैठे हैं, एसएचओ एमएलए साहब ने जो डिमांड्स यहाँ रखी थी, लोगों ने जो इश्यूज यहाँ रेज किए, उनको संज्ञान में लेते हुए देखा गया कि कुछ चीज़ें जो हैं कमियां हैं
जो NHAI के जो भी अधिकारी हैं उनको बता दिया कि उसको टाइमलाइन के हिसाब से ख़त्म किया जाए। जैसे सर्विस रोड्स है, लिंक्स रोड्स पे कहीं बार एक्सीडेंट प्रोन जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो खड्डे पड़े हुए हैं उनको भरपाई करके उनको स्मूथ किया जाए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी की जान ना जाए। और उसके साथ साथ जो लोकल यहाँ के गाड़ियाँ हैं उनको अभी टोल नहीं लगेगा। जो लोकल प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, जो कमर्शियल है, तो उन पे टैक्स लगेगा, टोल कटेगा, वो हमने बता दिया। लिखित में इन्होंने कहा, ऑनरेबल MLA साहब ने कहा कि लिखित में दे दीजिए, तो मैंने ये बता दिया। डिप्टी कमिश्नर साहब के संज्ञान भी मैं भी लाया और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं NHAI के उनको भी बताया। और उन्होंने कहा कि जब तक ना आइडेंटिफिकेशन होती है 20 किलोमीटर तक जो गाइडलाइन के हिसाब से जो उनका टोल रहता है, एग्जम्पशन रहता है या उनका कार्ड बनता है, वो जो भी है वो NHAI की गाइडलाइन है, वो किसी भी तरह से अभी हम उनका नहीं करेंगे चार्ज जब तक ना वो आइडेंटिफिकेशन होती है। PD को बताया गया कि आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट हैं जल्दी से कंप्लीट करें और टोल जो है वो प्लाजा को कंप्लीट करें। लोगों को हर तरह की सुविधा जो है मुहैया होनी चाहिए, किसी को भी कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज यहाँ डिस्कस भी की गई और जो इंस्ट्रक्शंस हैं कंसर्न को चली गई हैं। और जो लोकल है, लोकल लोगों को आपके माध्यम से और ऑनरेबल MLA साहब के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि कोऑपरेट करना है। जो टोल है वो टैक्स जो है वो इसीलिए होता है कि सरकार मतलब जो हमारा देश है वो टैक्स से ही चलता है। अब ये रोड अगर स्मूथ तरीके से वो टाइम बचाने के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है, इसकी मेंटेनेंस जो है इसी टोल से होनी है। तो उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा, इसमें कोई बाधा नहीं डालेगा और अननेसेसरी कोई तंग नहीं करेगा। जो हमने यहाँ तय किया ये रहेगा और ये इसमें अगर कोई कोताही होगी तो उनको पकड़ होगी। आप हमसे पूछ सकते हैं, ऑनरेबल MLA साहब हम पे क्वेश्चन, हमारे साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मेरी ये गुजारिश है सभी लोगों से कि कोई भी इस तरह का पंगा ना करें। जैसे ये लोग यहाँ पे जो टोल वाले हैं ये बेचारे मुलाजम हैं, बाहर के आए हुए हैं, तो उनके साथ कोई भी हाथापाई या मतलब मैन हैंडलिंग ना हो। तो अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कानून काम करेगा, चाहे वो करें या इस साइड हो, दोनों साइड से किसी भी तरीके से अगर कोई बदतमीजी हो या कोई भी इस तरह का हो, वो कानून के हिसाब से काम करेगा। SHO साहब यहाँ हैं और हम सभी लोग जो हैं लॉ अबाइडिंग हैं। हम एक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे संविधान की मान्यता हो और हम उस पर हाथ रख के आगे चलते हैं। तो सभी से गुजारिश है कि कोऑपरेशन करें और ये टोल को चलने दें, जैसे लिखित में दिया गया वैसे चलने दें।